एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसका परिवार वाले उसकी पत्नी से बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः उसकी सौतन जब भी गर्भवती होती थी तब वह उसे एक ऐसी दवा दे देती थी कि गर्भपात हो जाता था। तीसरे बार पर उसने फिर दवा दे दी तो गर्भपात का साथ उस स्त्री का भी देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी के बच्चा मार के बदला लेती तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से पहली श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी रहा। पहली की शादी हुई तथा गर्भवती हुई और जब एक संतान हुआ तब यह बात उस यक्षिणी को पता चली तो उसे मारने के लिए पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने शास्ता की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध को समर्पित कर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काली यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। उन्हें समझाते हुए बुद्ध ने यह गाथा कहा, वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। बुद्ध के उपदेश के बाद दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा मानो वह उसका ही पुत्र हो, फिर उसे उसकी माँ को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई।